नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। आज है 25 जुलाई 2021 और 23 तारीख को मार्केट आप देखिए ऑलमोस्ट 32 पॉइंट प्लस में था। बट हमने जो एक दिन पहले प्लानिंग किया था, जो मैंने लेवल मार्क किया था 15 मिनट्स पर, वहां पे ही एग्जिट प्राइस आई जस्ट पिन पॉइंट और वहां से एक अच्छा खासा रिएक्शन दिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ गई। मैं कुछ काम की वजह से बाहर था, इसके लिए मैंने कुछ ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। बट जो हमने प्लानिंग किया था एक दिन पहले, मार्केट ने एग्जिट वहां से ही रिएक्ट दिया। आप देखिए चार्ट पर भी, देखिए एग्जिट ये मैंने जोन प्लॉट किया था, जो हमारा थर्सडे को वीडियो आया था, पोस्ट मार्केट वीडियो, आप उसको जाके देखिए। तो यहाँ से एक बार ऊपर गया, दूसरे दिन यहाँ खुला साइडवेज रहा और अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन आया, बट एग्जिट यहीं से ही मार्केट फिर से घूम गया। और आप देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 770 से 897, मतलब 120 पॉइंट जैसा ऊपर की तरफ गया। लेट्स सी, आज देखते हैं कि भाई कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मैंने सर्च आउट किया, एच भी फ्लैट जैसा ही है, तो पॉसिबिलिटी है कल भी अगर ये हाई के ऊपर खुल निकलता है और सस्टेन रहता है तो लॉन्ग ट्रेड ही कर सकते हैं। एक ये जो रेजिस्टेंस काफी दिनों से यहाँ पर होल्ड हो रहा है, देखते हैं कल पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर क्रॉस उसको करता है कि नहीं। लेट्स सी, स्विंग टाइम फ्रेम पे जस्ट अ मिनट, ये वीक क्लोज हुआ है तो पहले एक वीक कैंडल देख लेते हैं। तो वीकली तो ऑलमोस्ट आप साइडवेज ही समझ सकते हैं, मार्केट ऊपर नीचे एक ही रेंज में घूम रहा है। वीक में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, डेली में भी कुछ खास कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ ऐसा नहीं बनाया है। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर नियर बाय रेजिस्टेंस है स्विंग टाइम फ्रेम पर भी। इसकी वजह से यहाँ से 901 899 वाला 814 यानी 50 से 60 पॉइंट का यहाँ से रिजेक्शन उसको आया है। और 75 मिनट्स पर देखते हैं, ये गैप एरिया फिल करने के बाद यहाँ पर आया है। तो एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, पहले इंट्राडे टाइम फ्रेम पे सेटअप ढूंढ लेते हैं, वहां पर कुछ सेटअप वगैरह है कि नहीं। देखिए एक ये जो है, एक गैप के बाद यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, बट अभी ट्रेंड प्लस है तो मैं इसको इतना कंसीडर नहीं करूंगा जब तक यहाँ से कुछ रिएक्शन नहीं आता है। तो इन बिटवीन रहती है मार्केट, ये यहाँ से और यहाँ से ट्रेंड प्लस में है। जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी फ्लैट खुलती है मार्केट और यहाँ से जैसे ही हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं लो टाइम फ्रेम पे, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ दिस। अगर यहीं पर ही कहीं पर खुलती है तो वेट करेंगे एक बार ये 80% ब्रीच हो जाए और फिर पुल बैक आए, फिर हम लॉन्ग करेंगे। क्योंकि अगर नहीं तो पॉसिबल है कि यहाँ से रिएक्शन लेके लो लो लगे और नीचे भी जा सकती है मार्केट, पॉसिबिलिटी है। थोड़ा इसको ब्रीच करके यहाँ से ऊपर से भी शॉर्ट जा सकती है। तो लॉन्ग इनिशिएट जो हम करेंगे वो यहाँ तक करेंगे, 15,875 के नीचे मार्केट खुलती है, जहाँ पे जितना नीचे जाती है वहां से लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। 900 के करीब करीब खुलती है या यहाँ पर, यहाँ से लॉन्ग थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। हाँ, एक बार ब्रीच हो गई अच्छी तरह से फिर नीचे आती है और फिर वहां से हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं। सपोज कि इतना ब्रीच हो गई, वापस यहाँ से नीचे आई और फिर हाई हाई लगने स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे होता है तो ठीक है, इतना तो हमें ट्रेड में रिस्क लेना ही पड़ता है। तो ये रेंज में कहीं पर भी खुलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर इस तरह से जाकर और फिर लो लो लगने स्टार्ट हुए तो कम से कम 2 लो लो लगे, उसके बाद ही हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस। या तो फिर ये जो रेंज है, ये जो गैप एरिया है, इसको भी प्राइस फिल करने आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट भी आप कर सकते हैं। हमारे जो व्यू है निफ्टी में वो दोनों साइड है, ट्रेंड अप है, इसके लिए हम ज्यादा प्रेफर लॉन्ग ही करेंगे विद द टारगेट ऑफ दिस या इसके हार के। बट अगर यहाँ से या ये ब्रिज करके भी यहाँ से कुछ रिएक्शन आता है नीचे की तरफ तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। एक ये वीक क्लोज हुआ है तो वीकली कैंडल देख लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे भी कुछ खास कैंडल नहीं है, डोजी टाइप ही है। लेट्स सी, डेली में भी एक अच्छा खासा 357 पॉइंट अप जैसा कैंडल बना है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन तो है नहीं।
लेट्स से स्विंग टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। तो ये सप्लाई को भी इसने ऑलमोस्ट, चलिए अगर यहाँ पर फ्लैट खुलता है, जैसे निफ्टी में भी हायर में सप्लाई जोन जैसा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी इतना नहीं चला है, तो अगर कल यहाँ पर या यहीं पर कहीं पर खुलकर नीचे की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट प्लान कर सकते हैं हम। सी और थोड़ा डीप जाते हैं, इंट्राडे सेटअप भी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट जो हमारा ये हमने मार्क करके रखा है, यहाँ पर उसको रिजेक्शन मिला, यहाँ पर भी उसको अच्छा खासा रिजेक्शन मिला, तो नीचे अभी एक रेंज बना हुआ है। अगर यहाँ से लो लगते हैं तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, या इन बिटवीन जो भी रेंज में खुलता है और वहाँ से हायर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर लॉन्ग कर सकते हैं। अगर ये एक बार ब्रीच हो गया, यहाँ पर ऊपर दूसरा स्विंग सप्लाई जोन भी है, तो यहाँ पर ये ब्रीच हो गया, नीचे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, भले ही एग्रेसिव है यहाँ तक के टारगेट के लिए, या तो फिर निफ्टी में वो लॉन्ग आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो इंट्राडे सेटअप वगैरह तो अभी कुछ न्यू बनाया नहीं है। तो जो बैंक निफ्टी में भी हमारा प्लान है, यहाँ से अगर इस तरह से नीचे लगती है तो फिर आप शॉर्ट कीजिए, दो लो लगे उसके बाद एग्रेसिव शॉर्ट कीजिए विद द टारगेट ऑफ दिस। इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पर भी खुल रही है, जैसे ही हायर हाई लगने स्टार्ट हो आप एग्रेसिव लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, यहाँ तक के या तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये हमारा एनालिसिस है। वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। और मैंने ये प्राइस एक्शन को सीखने के लिए प्लेलिस्ट भी बनाई है। अभी तक मैंने 3 पार्ट उसमें अपलोड कर लिए हैं, डे बाय डे में और भी पार्ट ऐड करते हुए जाऊंगा। तो आपको और ज़्यादा डीप में इसको सीखना है तो आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू।